तो ये जो रॉकेट है ना, दोनों अगल बगल दो रॉकेट है, ये रॉकेट का काम केवल यही है कि पूरे सिस्टम को, ये पूरे जो रॉकेट को जो यानी चंद्रयान 3 को, इसको स्पेस में पहुंचा देना है। और इन दोनों में क्या फिल है, यानी कि हाँ सॉलिड फ्यूल। अगर आपने इधर चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें ये जानिए कि जो इसका रॉकेट है ये बंगाल की खाड़ी में गिरा, यानी ऐसे जगह गिराइए जहां पे कोई आपको ऑब्जेक्शन न करे। इसके नीचे के इंजन जो चंद्रयान 3 बीच वाला हिस्सा है इसमें आग लग जाती है, यानी ये चलना स्टार्ट कर देता है। फिर इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका जो है फ्यूल के रूप में क्या फिल हुआ है, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो चीजें इसके बीच में, यानी ये जो है ना जो बना हुआ है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो चीजें फिल है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम एक गैस होती है, लेकिन ये गैस के फॉर्म में यूज नहीं हुआ इसमें, क्योंकि गैस तो आपको पता है कि गैस अगर कहीं भी रखते हैं तो गैस ज्यादा स्पेस लेता है, जगह ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इस वजह से गैस वो ज्यादा स्पेस लेता है कहीं रखने में भी। इस वजह से क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने इसको हीलियम और हाइड्रोजन को 200 नियर अबाउट 30 डिग्री इतना इसको प्रेस करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। गैस था उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, बना लिया। सॉलिड से क्या होगा आप जानते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, आप एक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जानते हैं। पास पास होने की वजह से ये जगह स्पेस कम लेता है, काम उतना ही करेगा, जगह कम लेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास जाते हैं। तो उसी तरह से हीलियम और हाइड्रोजन का यूज करके इसके इंजन में, यानी यहाँ जो चंद्रयान 3 इसके बीच वाले में हिस्से में यहाँ पे इन फ्यूल का यूज हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का, वो भी सॉलिड फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तब तक चलेगा, इसमें भी सॉलिड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता रहेगा। जैसे ही सॉलिड वाला ये फ्यूल समाप्त होगा तब अगला जो है लिक्विड वाला शुरू हो जाएगा, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है ना। एक होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, ये देखिए चंद्रयान 2 में क्रायोजेनिक इंजन था। देखिए क्रायोजेनिक इंजन यही है, ये बीच वाला हिस्सा निकल गया, ठीक है ना। ये जो ऊपर जो बना हुआ है, जो सर्कल वाला पार्ट बना हुआ है, वो हमारे देखने से बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा बना था। इसको जब लगाना था, रॉकेट में रखना था ना, तो ट्रक गया था इसको खाली लेने के लिए, छोटा वाला हिस्सा, ट्रक से भी बड़ा था वो, ट्रक से ऊपर तक, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला हिस्सा केवल इतना ही लेने के लिए, लाने के लिए ट्रक का यूज किया गया, इतना बड़ा था ये, ठीक है ना। कहीं बैठ जाओ, जहां स्पेस दे दो कहीं, कोई इस पे आ जाओ, इधर आ जाओ, पहली वाली सीट खाली दे। तो ये वाला, इसी में आपका क्या है, इसी वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, सर्कल सा है, उसमें क्या क्या है वो जान लीजिए। क्रायोजेनिक इंजन तो उससे पहले है, उसमें आपका क्या है, विक्रम लैंडर है, हाँ विक्रम लैंडर उसी में है। और विक्रम लैंडर के अंदर क्या आपका है, रोवर है, विक्रम लैंडर रोवर है। रोवर आपको पता है कि यू कैन से दैट इन अदर वर्ड रोबोट मान लीजिए, रोबोट का एक हिस्सा ही, उसमें हाथ पैर आंख नाक नहीं है, लेकिन रोबोट जैसा काम करेगा। और ये भी आपको पता है कि रोवर में कितने पहिया है, 6 पहिया। 4 मैं भी सुना था लेकिन उसको पूरा डिटेल निकाला गया तो 6 पहिया उसमें है। और पहिए में आपको पता है कि हमारा अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और इसरो का सिंबल जैसा कि हमने अभी बनाया ऐसे ही था, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ है। इसरो का सिंबल प्लस अशोक स्तंभ, इन दोनों का सिंबल इसके पहिया में लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही पहिया उसके चंद्रमा के ऊपर चलेगा तो इसका जो सिंबल बनता जा रहा है, इसरो का सिंबल और हमारे अशोक स्तंभ का सिंबल, इससे ये चीज इंडिकेट करता है कि हमारा भारत वहां तक पहुंच गया। अगर कभी भी कोई बाद में कोई व्यक्ति को भेजा जाए क्या भेजा जाएगा 2025 में, ठीक है ना। 2020 में लेडीज जाने वाली है, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपना छाप छोड़ा जा रहा है। और छाप का मतलब आप ये बोलेंगे कि सर छाप कब तक रहेगा, छाप तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ पर यानी चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता है। मेरा मैटर है कि अगर मान लीजिए वहां एटमॉस्फेयर है नहीं, हवा है नहीं, ठीक है ना, धूल कण उड़ने वाले हैं नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो धूल कण उड़ेंगे कहां से। जहां से जो सिंबल एक बार, जो आकृति एक बार बन गई वो बनी रहेगी, हटने वाली वहां से नहीं, ठीक है। तो ये मैटर है 6 पहिया वाला रोवर। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, इसमें सारी चीजें वही मेन ऊपर वाले में है, ये सब उसके एक पार्ट है, उसको वहां तक चंद्रमा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेन हिस्सा जो है वो वही है जिसपे आपका फ्लैग बना हुआ है। तो इसका ये काम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। हमने बोला जो अगल बगल उसका नाम, जो रॉकेट है उसका नाम है S-200, ठीक है ना। ये रॉकेट है, और ये रॉकेट का काम क्या है कि केवल ये इस चंद्रयान 3 को, बीच वाले हिस्से को क्या करेगा, स्पेस पे ले जाएगा। टोटल आपको पता है कि टोटल चंद्रयान 3 का वजन कितना है, 3900, ठीक है ना, इतना केजी का था।
और उसके बाद हमने बोला कि हाँ ये हो गया, स्पेस पे चला गया। स्पेस पे जाने के बाद हमने अभी बोल दिया कि उसके पार्ट, जैसे एक पार्ट समाप्त होता है दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करते करते। और एक चीज मैं और बता दूं तो थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए, अब चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 3 का नाम 3 इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि तीसरी बार भारत ने चंद्रमा पर अपना यान भेजा, इसलिए चंद्रयान 3 नाम है। दूसरी बात, पहली बार कब भेजा था, तो पहली बार कब भेजा था, अगर ये पहला वाला 22 अक्टूबर को था तो दूसरा वाला 22 जुलाई को था, और इसका डेट कितना था 2019, अभी 5 साल पहले, 5 साल भी नहीं हुआ था ना। तीसरा आपकी बार आपका यही है, हाँ ये 14 जुलाई आपका है 2023, ठीक है ना। अब ये भी बात कर लेते हैं कि पहले वाले में जो पहला वाला था, पहला वाला चंद्रयान था, इसमें कितना खर्च आया था, 386 करोड़, 386 करोड़ अप्रॉक्स माना जाता है 3, ठीक है ना। 386 करोड़ पहले वाले में इतना रुपया लगा था चंद्रयान फर्स्ट में। हमेशा हमारा एक ही मिशन था, चंद्रमा पर जल की खोज। वैसे तो जल ने, वो नासा ने बता दिया था कि जल है, जल की पूरा क्लियर नहीं बताया है, ये बताया कि जल का प्रमाण मिल रहा, क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं मिल रहा है इससे क्लियर, वहां ऑक्सीजन नहीं था, केवल हाइड्रोजन अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बता रहे थे कि इसका मतलब कहीं न कहीं जल है। हो सकता है कि जल लिक्विड फॉर्म में ना होकर किसमें हो, बर्फ में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन होगा, इतना क्लियर है। नासा ने बता दिया था, लेकिन मैटर ये कि अभी क्लियर पूरा कोई एकदम बिलीव, हाँ किसी पे बिलीव नहीं हुआ कि क्लियर ही है, इस वजह से सब लोग अपना अपना भेजते रह रहे हैं यान। तो हमारा फर्स्ट वाला भी उसी लिए गया था, सेकंड वाला भी उसी लिए गया था। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड वाला क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, क्रैश हो गया था। क्रैश होने के केवल एक ही रीजन था सबसे बड़ा, पूरा पहुंच गया था, जब लैंडिंग कर रहा था, चंद्रमा पे उतर रहा था, उस समय क्रैश हुआ। क्रैश होने की ये मैटर की स्पीड ज्यादा थी, जब वहां तक जा रहे हैं तो इनके साइंटिस्ट के पास कंट्रोलिंग होता है कि कितना स्पीड कम करनी, कितनी स्पीड से हो जा रहा है। जब ये कम कर रहे थे तो कम हो गया था, लेकिन जब और थोड़ा थोड़ा कम करते नहीं, जितना उसके पास है उतना ही कम करते जाएंगे, जब और कम कम करते जाएंगे, फिर क्या हुआ, एक टाइम में ऐसा हुआ कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया, मतलब वो कंट्रोल कर रहे थे लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, ठीक है ना, कंट्रोल से बाहर हो गया। इनके जो विक्रम लैंडर था, अगली बार भी उसका नाम ये समझ लीजिए, जो चंद्रयान 3 है, एज द सेम सिस्टम, सब कुछ जो नाम वगैरह है ना, सब कुछ उसमें था, किसमें, चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 से सब कुछ, उसमें भी क्रायोजेनिक इंजन था, विक्रम लैंडर था, ठीक है ना, रोवर भी था, रोवर भी 6 पहिए का था, सब कुछ रिलेटेड उसी से है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हमारा सब कुछ सक्सेस था, केवल एक काम गड़बड़ हो गया था भाई, ठीक है ना, क्रैश हो गया था। तो बीच में क्रैश होने की वजह से फिर भी ये पता चला, जब क्रैश हुआ ना तो उसमें चंद्रमा से धूल थोड़ी बहुत उड़ी, इधर उधर हुई, तो उससे पता चला कि धूल वाला जो विक्रम लैंडर था, उसका विक्रम लैंडर में सारी चीजें थी, मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए गए तो वो भी परीक्षण जांच कर सकता था। तो उससे विक्रम लैंडर ने बताया कि हाइड्रोजन अधिक मात्रा में, ये भी वही मैटर बताया, हाइड्रोजन अधिक है, तो हाइड्रोजन अधिक है, ये चीज हमको पता चल गई थी, लेकिन क्लियर नहीं था। इस वजह से अब की बार भारत सरकार ने जो हमारा दूसरा वाला है, दूसरे वाले के लिए क्या लगा था, कितना लगा था, 978, ठीक है ना, 978 करोड़, अप्रॉक्स बोला जाता है 900, ठीक है ना, 978 करोड़ दूसरे वाले में लगा था, पहले वाले में 386 करोड़ लगा था, और तीसरा तो सबको पता है 615 करोड़ लगा था। अच्छा, हमको लग रहा है कि केवल एक ही इसरो ने जब भी बनाया होगा ना, इसे 5 साल का टाइम इसको कम ही पड़ गया होगा, उतने सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। 615 करोड़ लगा था, और इसमें बताऊं तो ये भी जान लीजिए कि 615 करोड़ गया कहां, हमारे भारत में ही, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब इसरो के पास सब कुछ थोड़ी है, इसरो के पास स्टील बनाने की कंपनी थोड़ी है कि वो डिजाइन कर देगा, वो खाली यंत्र बनाएगा। स्टील वगैरह जितने भी रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं, और भी जो हमारे भारत में कंपनियां हैं जो स्टील वगैरह से रिलेटेड है, और भी जितने भी इसमें यंत्र लगे हुए हैं, जो भी यंत्र बनाती हो या नहीं तो उसके हिस्से को बनाती है, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, जो उसका पार्ट मॉड्यूल हो गया, हिस्सा जो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, वो भी कोई कंपनी दूसरी ही बनाई होगी। हम लोगों ने यानी साइंटिस्टों ने बताया होगा कि इस टाइप बना दीजिए, इसमें मैं अपना लैंडर, रोवर, विक्रम सब कुछ फिक्स कर लूंगा, इतना इतना साइज वगैरह बता दी होंगी, ठीक है ना, तो उसमें बन गया। तो जो भी अगर कंपनी बनाई होगी तो पैसा ली होगी, तो ये 615 करोड़ ज्यादातर 95% हमारे भारत में ही रह गया पैसा। हाँ, इसमें थोड़ा सा नासा ने एक चीज मदद, वैसे नासा का नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, डीपली बात है कि नासा ने एक चीज अपना छोटा सा नाम दिया, उसका नाम क्या था, अभी मैं उसका नाम बताऊंगा आपको। जैसे वो
एक यंत्र छोटा सा दिया है, वो बोला मतलब कि अब चंद्रयान तो जा ही रहा है चंद्रमा पर, एक मेरा भी यंत्र ले लीजिए। वो यंत्र क्या करेगा, वो भी यंत्र उसके चंद्रमा पे जो मिट्टी है उस पे नहीं सॉरी ये जो करेगा वो पृथ्वी और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच के डिस्टेंस को मापेगा। लेजर एक है, उसका नाम भी लेजर से भी उसका नाम बताऊंगा मैं, जस्ट 2 मिनट रुके रहिएगा। तो उसमें क्या है कि वो बताएगा लेजर डिस्टेंस। इससे क्या हो जाएगा, अभी हमको डिस्टेंस पता है सबको, कितना पता है चंद्रमा की डिस्टेंस, कौन बताएगा? 3,84,000 किलोमीटर अप्रॉक्स मानेंगे। पूरा ये डिस्टेंस है पृथ्वी से चंद्रमा की, जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है। तो अब क्या हो, उसने नासा ने दिया उसको, लेजर को दिया, उन्हें कहा कि अब क्या हो जाए, अगर हमारा जो लैंडर, हमारा ये जो चंद्रयान 3 अगर सक्सेस हो गया तो कम से कम डिस्टेंस क्लियर हो जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा तक डिस्टेंस कितनी है। तो फिर दोबारा अगर कोई यान हम लोग बना के भेजना चाह रहे हैं तो उसमें उसी हिसाब से लिक्विड डालेंगे, हमारा पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, कितने टाइम में हम पहुंचा लेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। तो इस वजह से नासा ने एक छोटा सा अपना यंत्र उसमें दिया हुआ है जो कि विक्रम लैंडर में फिट किया गया है। चलिए ठीक है, अगर हम ये कहें कि चंद्रयान 3 भेजने से फायदा क्या होगा, तो उसको आप 2 लाइन में समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सभी लोग चाहते हैं नाम होना, अब इसमें हमने अपने स्टार्टिंग बता दिया था कि इस समय सारे देशों का पूरा मुंह, आंखें, सब कुछ हमारे इंडिया पर ही टिकी हुई है हमेशा, ठीक है ना। इसलिए टिकी हुई है कि चंद्रमा से कब कौन सी खबर मिल गई, उनको तो पता नहीं है, उनका चंद्रयान तो कोई गया है नहीं। अब जितना हमारे पास नॉलेज होगा चंद्रमा से रिलेटेड, उतना उनके पास थोड़ी होगा। अगर होगा भी पहले वाला होगा तो हो सकता है कि समय के साथ साथ वो सारी चीजें कुछ चेंज हो गया हो, ये भी मैटर है। इस वजह से सबका जो अभी दिमाग और आंखें हमारे भारत पे टिकी हैं, तो जहां देखो वहां भारत का नाम, भारत का नाम, भारत का नाम। अब की बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। ऑर्बिटर क्या करता है, चंद्रमा, हाँ चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। हाँ मतलब उससे रिलेटेड उसमें भी कुछ यंत्र हैं ऑर्बिट में, वो क्या करेंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको भी देते रहेंगे, दूर से देते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पे उतरा नहीं है वो केवल घूमता रहेगा चंद्रमा के। और सबसे बड़ी बात बताया गया है कि जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, जो ऑर्बिटर है बताया नियर अबाउट बताया गया था 150 किलो फ्यूल जो ईंधन है उसमें अभी भी है, 150 जो है किलो, इतना मतलब तेल फ्यूल जो है उसमें अभी है ऑर्बिटर में। अब क्या है उसको किलो में, क्योंकि उसका सॉलिड फॉर्म में है। अब क्यों ऐसा है, देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जैसे कि अब अगर 150 है तो 150 की ये मतलब है कि अब उसका तेल बहुत कम खर्च होगा। खर्च इसलिए कम होगा क्योंकि चंद्रयान 2 के चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, आपको पता है थोड़ी बहुत ग्रेविटी है, लेकिन तो चंद्रमा की जो थोड़ी बहुत ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। प्रोपल्सन मॉड्यूल था, प्रोपल्सन मॉड्यूल 3 हिस्से में था। एक आपका क्या था, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, दूसरा आपका क्या है विक्रम लैंडर है, तीसरा आपका क्या है रोवर है। ये 3 चीजें तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता रहा हूं क्या काम करेगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ठीक है ना, उसमें एक यंत्र लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और जो विक्रम लैंडर है इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और जो रोवर है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो ऐसी मशीन जो उसकी डिटेल जानकारी लेती है। अब मैं उस मशीन का या उसकी डिटेल में लिखवा दे रहा हूं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और वो कौन कौन सी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और एक बात सबसे बड़ी बता दूं स्पेस से रिलेटेड, ये सबको पता कि पहले हमको पता नहीं था कि कितने प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट कहाँ से हुआ, कैसे आया। इसका एक ही मैटर है कि यहाँ से जो भी यानी कि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की गई, इन्होंने और प्लूटो की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं ले पाई। इस वजह से प्लूटो के बारे में, प्लूटो को भी ग्रह में काउंट किया जाता था, प्लूटो भी ये क्या है प्लेनेट है। लेकिन बाद में दूसरा जब प्लूटो के लिए यानी दूसरा जब यान भेजा गया उधर साइड, तो जब वो प्लूटो के बारे में डिटेल जानकारी निकाला तब ये पता चला नहीं प्लूटो बहुत बड़ा नहीं है, प्लूटो की कुछ और प्लूटो के बारे में डिटेल निकाला तो ये पता चला नहीं ये प्लूटो जो इसे ये प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। अब मैं ये भी बता देता हूँ ड्वार्फ प्लेनेट कब घोषित किया गया, अभी बहुत पहले नहीं, 8 साल 7 साल पहले, हाँ 2015 में इसको ड्वार्फ प्लेनेट, मैं खुद पढ़ा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, मैं खुद जानता था कि प्लेनेट ना होते हैं। अब इधर बात में बता था ड्वार्फ को पहली बार सुन रहा हूं, तब ये हुआ कि अच्छा बहुत सारे पहले भूल भी जाती चीजें ना, तब ये बता ये 2015 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया। ये बताया गया कि प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रहेगा, प्लेनेट भले ही है लेकिन इस तरह इन सभी की तरह इसका एटमॉस्फेयर नहीं, इसका कुछ अलग है, इस वजह से उसको क्या सब घोषित कर दिया ड्वार्फ प्लेनेट।
अभी बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट हमने बोला 500 से अप्रॉक्स ऊपर हैं जो अभी स्पेस में हाँ ऊपर हैं, लेकिन मैटर क्या है कि अभी जानकारी किसी को नहीं है। अभी जो चीज जिसकी जानकारी हमके पास है कि 8 प्लैनेट हैं और भी जो चीजें हैं उसकी जानकारी हम लोग पहले ढूंढ लें, डिटेल क्या है कब कैसे। अगर चंद्रमा पे कोई अच्छी चीजें मिल जाती है, मान लीजिए चलिए कि अगर पहली बार भेजा गया है 2025 तक, नासा और भारत दोनों लोग मिलके भेजना चाह रहे हैं, वैसे भारत भेजने के लिए कह रहा है कि 2030 तक इसरो जो है ये कह रहा है कि 2030 तक में जो है एक अंतरिक्ष मतलब व्यक्ति को भेजा जाएगा, ह्यूमन बीइंग को। इसरो नहीं, वो तो दोनों लोग मिलकर 2025 में गए हैं। भारत अकेले कर रहा था 2030 के लिए, लेकिन फिर अमेरिका और भारत यानी नासा और इसरो दोनों मिल करके 2025 तक भेजने के लिए कह रहे हैं। और अमेरिका ने क्लियर किया है कि मैं लेडीज को भेजूंगा। लेडीज क्यों? क्योंकि लेडीज भी जाने वाला प्रथम हो जाएगा अगर सही होगा सिस्टम। जैसे नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो क्या थे? जेंट्स, ठीक है ना? हाँ, तो वो स्पेस पे गई थी, चंद्रमा पे नहीं गई थी। जैसे ये मैटर, ठीक है ना? तो अगर चंद्रमा पे, और मैं और बता, ये भी आप जानते हैं कि जो कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग, इसको कौन? नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गए थे अपोलो मिशन के तहत गए थे, और इसमें टोटल कितने लोग थे? 3 लोग सर। जो लैंडर करेगा उस पे चंद्रमा पे, उसमें 2 लोग थे केवल, एक नील आर्मस्ट्रांग थे, एक कोई और व्यक्ति था। 2 लोग गए थे उस पे। तो 2 लोगों में सबसे पहले जैसे कैसे होता, गाड़ी पे आप लोग हैं 4 लोग बैठे हुए, सबसे पहले कौन उतरा? ये मैटर था। तो उन दोनों में से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे चंद्रमा पर, सबसे पहले वो उतरे थे। उतरने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति उतरा होगा, लेकिन इसीलिए सबसे पहले कदम रखा किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने, इसलिए उन्हीं का नाम हमेशा आता रहता है। फिर वो वापस भी गए, पता है कि नहीं, वही मर नहीं गए, ये भी जान लीजिए, तभी सक्सेस हुआ, नहीं तो अपोलो मिशन सक्सेस नहीं माना जाता। और एक व्यक्ति जो था वो ऑर्बिट में घूम रहा था उस वाले में, ठीक है ना, वही बैठा था तो। हाँ, ये वाला मैटर। इसमें क्या हुआ कि फिर, और मैं बता दे रहा हूं, 22 kg सॉयल मिट्टी, हाँ, लेके आए थे। अब अगर मिट्टी क्या होगा, हमारे यहाँ बहुत मिट्टी, जाओ निकाल लो। मैटर ये है कि परीक्षण करने के लिए, हाँ हो सकता है कि यहाँ आके भारी हो गया हो, वहां तो कम होता है ना, ये भी मैटर। हाँ हाँ, तो यहीं गड़बड़ी हो जाएगा अभी यहाँ आएगा तो बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, इतना। और उस पर क्या हुआ, इसने ये 22 kg जो सॉयल आया था, इससे पता लगा कि इसमें अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग अगले दिन फ्यूचर में कभी भी अगर जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग, तो क्या वो वहां सरवाइव कर सकते हैं? कोई पेड़ पौधा वहां पे उग सकता है? किसी भी फसल को हम बो सकते हैं? कौन सी फसल अगर बोते हैं तो उगता है? सेटेलाइट से ही पाते हैं। सेटेलाइट वगैरह हमको नॉलेज देती रहती है, इतनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है, हो सकता है कि टकरा जाए, हो सकता है, ये नहीं पूरा टकरा ही जाएगा। तो आपने कभी देखा टकराया? अभी तक नहीं टकराया कोई, ठीक है ना। वो गेस करके बताता रहता है, उसी वजह से हमारा पहले। तो इसका ये फायदा है कि अब जितना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जितना ही साइंस आगे बढ़ता जाएगा, हमारा जीवन बहुत सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। आने वाला टाइम तो और भी ज्यादा, मतलब सुविधा बहुत ज्यादा, सुविधा के पीछे जो भग रहा है पूरा साइंस हमारा, है कि नहीं? पूरी सुविधा के पीछे है। हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है ना। ये 4 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पे क्या पहुंच चुके हैं, अपने यान को भेज चुके हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, सबसे बड़ा हिस्सा ये चीज, पहले हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। ये चंद्रयान 2 में पहली बार ये यूज हुआ, चंद्रयान 3 भी यूज हुआ। जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये क्रायोजेनिक इंजन उसके लास्ट स्टेप में जब विक्रम लैंडर उतरने वाला रहता है, वहां पे हिस्सा में काम करता है क्रायोजेनिक इंजन। विक्रम लैंडर में शायद लगा भी रहता है क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, ठीक है ना। तो